नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, मैंने भी आपकी तरह HSSC CET का एग्ज़ाम दिया है, ग्रुप नंबर 56 और 57 का। आपने दिया है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। HSSC CET ग्रुप 57 56 के जो एग्ज़ाम ने हैं वो बच्चों को 2 ग्रुपों में बांट दिया है। पहले भी बटे थे, सब कैटेगरीज बढ़ती जा रही है। अब लास्ट में ये तैयार हुआ है, क्या पता इसके बाद और कैटेगरीज तैयार होने वाली हों। ये जो CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग हुई 2019 में, जब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा HSSC के थ्रू एक नोटिफिकेशन निकलवाती है इसके रिगार्डिंग कि हरियाणा में सभी एग्ज़ाम CET के थ्रू लिए जाएंगे, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया था कि पर पोस्ट के लिए 4 गुना बच्चे जो हैं उठाए जाएंगे। अब स्टार्टिंग में इस चीज़ को लेके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, एक रेजिस्टेंस था, अराउंड 2% 3% के अराउंड रेजिस्टेंस था इसके अगेंस्ट, जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज थी कि ये बाद में जाके जो है दिक्कत दे सकती है चीज़। लेकिन इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस नहीं था। यूट्यूब जो कम्युनिटी है बहुत खुश थी, किसी ने कहीं से कोई इतनी आवाज़ें नहीं उठ रही थी। बहुत मतलब थे कुछ बंदे, पर इतना इस चीज़ को लेकर पोजीशन नहीं था। सब अपने काम में व्यस्त थे कि CET का प्री कब होगा, और वो दिन आता है 3 साल बाद या अराउंड 2 साल बाद 2022 नवंबर में 5-6 तारीख को एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिनका लेवल बहुत अच्छा था, मॉडरेट लेवल था, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था हर एक सब्जेक्ट को। अब जब वो एग्ज़ाम हो जाता है जनवरी में, क्या होता है, रिज़ल्ट आता है तो अराउंड 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 7 लाख अराउंड 7 लाख प्लस कुछ बच्चे अपीयर हुए थे, और अप्रॉक्सीमेटली 3,57,000 बच्चों ने जो है उस एग्ज़ाम को क्रैक किया था। यानी कि जो एक एलिजिबिलिटी नंबर सेट किए थे वो क्राइटेरिया बच्चों ने पार किया था, मतलब वो मार्क्स जो है वो गेन किए थे। अब असली पंगा यहीं से शुरू होता है। अब ठीक है, मैं जहाँ पे काम करता हूँ या जो मेरी कम्युनिटी में बच्चे, आसपास बच्चे, मेरा फ्रेंड सर्कल है, उसमें मैं देखता हूँ कि था इस चीज़ को लेके वहाँ से होता है क्वालिफाइंग और 4 गुना वाला सिस्टम शुरू होता है। लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके मतभेद पैदा हो जाता है। अब हुआ यूँ कि जो ऊपर की क्रीम थी, जिन्होंने 65 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे, उन बच्चों को ये था कि हम 4 गुना में आएंगे और एग्ज़ाम दे पाएंगे, और हमारा जो कंपटीशन है वो कम होगा। यानी कि 4 बच्चों से आपको एक सीट के लिए कम्पीट करना और एक जगह 40 या 400 बच्चों से कम्पीट करना है, तो बहुत फ़र्क आ जाता है इस चीज़ में। एक जो वर्ग था जो 65 से नीचे वाला था, वो चाहता था कि सब बच्चों को मौका दिया जाए एग्ज़ाम में बैठने का। एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने खुद ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, वो इस गलतफहमी में इस एग्ज़ाम को दे के आए कि वी जस्ट नीड टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। उनके दिमाग में एक मेंटालिटी सेट थी कि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। मैं भी इसी हिसाब से इस एग्ज़ाम को दे के आया था। आई वॉज नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, पर एग्ज़ाम ठीक रहा मेरे, चलो मार्क्स ठीक आए, 67-68 मार्क्स मैंने स्कोर किए। तो वहाँ से कैटेगराइजेशन इसकी शुरू हो जाती है, क्वालिफाइंग और 4 टाइम्स, 2 कैटेगरी में बच्चे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठा रहा था? वो उठा रही थी यूट्यूब कम्युनिटी उठा रही थी। देखो, इस चीज़ में कोई शक नहीं है, आप सब यूट्यूब चलाते हैं, बहुत कुछ गेन करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है यूट्यूब पर, स्टडी से रिलेटेड बहुत बेस्ट कंटेंट है, पर लास्ट सब के सब बिजनेसमैन हैं, सब पैसा कमाने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आज मैं कह दूं कि मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे की, कल अगर मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो शायद मैं भी इस रेस में शामिल हो जाऊंगा। ये सच्चाई है, इस मतलब मैं नहीं मुड़ सकता कि नहीं भाई, इंसान का जो बिहेवियर है वो यही है, इसे कोई नहीं बदल सकता। यूट्यूब ने इसे बहुत पुश किया। यूट्यूब के कुछ हमारे
बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने बहुत पुश किया कि नहीं भाई क्वालिफ़ाई करो, क्वालिफ़ाई करो, क्वालिफ़ाई करो। और सच में देखा जाए कि मैं घिरा रहा हूँ ऐसे बच्चों से, मेरे साथ मेरे संगी साथी जो बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही डिज़र्विंग और नीडी थे, वो बंदे भी इस एग्ज़ाम को मतलब हक बनता था उनका देने का, पर नहीं दे पाए। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग में लिखा गया था, जब आपको उस टाइम दिक्कत नहीं है तो इस टाइम आपको नहीं होनी चाहिए, और उन्हें थी भी नहीं, इसलिए कोई इतना उछल कूद नहीं कर रहा था। मैं नहीं कहूँगा एक कॉमन बच्चा नहीं कर रहा था, 10 से 20% बंदों के ही चुल थी ज़्यादा। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, हो जाता बहुत बेस्ट है, नहीं हुआ। अब ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम लिया जाता है जो अभी रिसेंटली हुआ है, और उसमें होती है सबसे बड़ी गड़बड़। सबसे पहले तो एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है। अच्छा, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के बाद अपना जो 5 तारीख को एग्ज़ाम होना था उसे 7 को शिफ्ट किया जाता है, और 6 तारीख का एज़ इट इज़ एग्ज़ाम रखा जाता है। 6 तारीख को ग्रुप 57 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर मतलब एग्ज़ाम का लेवल मैं कहूँगा ईज़ी था, वो ईज़ी टू मॉडरेट मिड इन था, बिल्कुल दोनों के बीच में था। बच्चे पेपर दे के आते हैं, वेल एंड गुड था, सबके सेंटर दूर दूर थे, चलो कोई बात नहीं, कईयों के पास भी थे। अगले दिन सबसे बड़ा ड्रामा आता है इस पूरी जो सीरीज़ चल रही है सीईटी की। 56 तारीख के पेपर के अंदर 41 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 41 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब जिन बच्चों ने 57 का एग्ज़ाम दिया था एक दिन पहले, उनके लिए तो ये बल्ले बल्ले हो जाती है। हाँ, बल्ले बल्ले वैसे उनके लिए होती है जिन्होंने एनालिसिस किया था पेपर का, प्रॉपर एनालिसिस किया था। मैं भी उनमें था जिन्होंने नहीं किया था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सेंटर पानीपत था और वहाँ से मुझे हिसार जाना था, तो मैंने भी कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया था उस एग्ज़ाम का। तो अब अगले दिन जब हो जाता है काम पूरा कंप्लीट, पेपर हो गया, 41 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उस दिन यूट्यूब पे भाई बहुत तमाशा होता है, और होना भी लाजमी है उस दिन। तो देखो, आप 41 क्वेश्चंस रिपीट करना इज़ नॉट अ जोक। मतलब आपके पास क्या बोल लूँ, वही सारी दुनिया बोल रही है, इतने क्वेश्चंस भी नहीं है कि आप एक प्रॉपर सीईटी मेंस के लिए, जहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर बड़ी बड़ी पोस्ट है लेवल 6 की, उसके लिए आप एक पेपर सेट कर सकें। चलिए उसे छोड़िए। अब वहाँ से मांग उठती है, अराउंड 99% ऑफ यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं कि पेपर को कैंसिल करो, पेपर को कैंसिल करो। आप यहाँ से देखिए हवा कैसे बदलती है, पेपर को कैंसिल करो, पेपर को कैंसिल करो। अब मांग उठती रहती है पेपर को कैंसिल करो, सरकार की तरफ से कुछ बयान आते हैं जिससे ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि सरकार की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो पेपर कैंसिल करेगी। अब वहाँ से देखो, आप शिफ्ट देखना, इन दोगलेपन देखना, हिपोक्रेसी देखना 99% चैनल्स की। इन्होंने फिर आप देखो, अब इनकी कट ऑफ्स की वीडियो आ रही है कि इतनी कट ऑफ रह सकती है, उतनी कट ऑफ रहते हैं, बीच बाच में कह देंगे कि हम तो चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, पर इतनी कट ऑफ रह सकती है, उतनी कट ऑफ रह सकती है। और इनका जो बात कर रहे हैं, ये उन बच्चों के बारे में कर रहे हैं जिन्होंने 57 का पेपर नहीं दिया या एनालिसिस नहीं की पिछले दिन के पेपर के बारे में, उनके बारे में बात कर रहे हैं। सब 99% लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। पर एक वर्ग ऐसा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, एक वर्ग ऐसा भी है जिसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं हो रही, और वो वर्ग है जो बच्चे पेपर को दे के आए हैं, जिनका पेपर ठीक हुआ है। अब यहाँ मेरे ख्याल में यहाँ कमेंट आएंगी कि भाई तू उनका साथ दे रहा है, तेरा भी ठीक गया होगा। एक हद तक भाई मेरा पेपर ठीक गया है, दोनों एग्ज़ाम्स में मेरे 80+ मार्क्स है, और शायद अगर ये प्रोसीजर चलता रहा तो कोई ना कोई मैं सीट यहाँ गेन कर लूँगा, कोई ना कोई, अगर ठीक ठाक चला, जो मुश्किल है वैसे, पर चलो होप फॉर द बेस्ट करते हैं जी। अब अगर इस चीज़ से कोई असहमत हो तो बताना, जितने बंदे पेपर देने जा रहे थे वो सारे के सारे अराउंड 80% उनमें से जो जनसंख्या थी, वो जनसंख्या थी 25 के अबव वाली, 23 से अबव वाली, यानी कि जो आप कह सकते हैं अभी पढ़ते पढ़ते मैच्योर हो चुकी है, वो जनसंख्या थी। क्योंकि ये सब आपको क्लियर है कि जो बंदा प्री का फॉर्म भर के बैठा था, अब तक तो वो अगर अच्छा पढ़ाई में इंटेलिजेंट होता तो कहीं ना कहीं सेंटर किया किसी और नौकरी में फंस के बैठ गया होता। जो आज तक वेट कर रहा है इन एग्ज़ाम्स का, यानी कि वो एक अबव एवरेज बच्चा है। पेपर जब आप देते हैं तो दो ही काम होते हैं, या आपका पेपर अच्छा जाता है या आपका पेपर बुरा जाता है। इस केस में
अगर उन बच्चों का पेपर अच्छा चला गया तो उनकी क्या गलती है। अब सब कहेंगे भाई उनकी भी गलती नहीं है, गलती तो कमीशन की है। ठीक है भाई, कमीशन की गलती तो है। अब आप एक बात बताइए, अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें क्या दिक्कत होगी, पेपर दे देंगे। भाई क्यों नहीं होगी दिक्कत? एक पेपर के लिए अपनी मेंटालिटी को सेट करना, उसके बाद उस पेपर को दे के आना, उसके बाद 100 तरीके की चीज़ें होती हैं। क्या ये इतना आसान होता है? उन बच्चों की क्या गलती है इसके अंदर? उन बच्चों की क्या गलती है इसके अंदर जिनके नंबर ठीक बन गए हैं या जो डिज़र्व कर रहे हैं? क्या उनमें सारे ही बच्चे ऐसे हैं? क्या कोई डिज़र्विंग बच्चा नहीं है उनके अंदर? और उनके साथ जो ये भेदभाव होगा, कल आप अगर एग्ज़ाम लेते हैं उसमें वो पिछड़ जाते हैं, फिर आप क्या कहेंगे? अगर आपका कुछ पढ़ा हुआ आ गया, फिर आप क्या कहेंगे वहाँ पे? पेपर एक हार्ड वर्किंग बच्चे के लिए मैं मानता हूँ कि भाई जिसने मेहनत की है उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, पर ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। लक बहुत मदद करता है आपके पेपर में। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जितने भी सक्सेस पा चुके हैं ना बच्चे, मेरे साथ बहुत हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, उनसे जाके पूछना कभी। लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उन बच्चों की कोई बात नहीं कर रहा, उनकी क्या गलती थी भाई? आप पेपर कैंसिल करवा के बैठ जाओगे, आप पेपर क्वालिफाई करवा के बैठ जाओगे, ठीक है। क्वालिफाई वर्ग वाला भी ठीक हो गया भाई, उन्हें भी खुशी मिल गई, क्वालिफाई हो गया, चलो जी। ये भी खुश होके बैठ गए भाई पेपर नहीं हुआ, ये कैंसिल हो गया, हमारे ठीक नंबर नहीं थे। भाई इनकी क्या गलती थी? 27,000 बच्चे रिपीट हो रहे हैं, फिर तो उनके सारों के नंबर आने चाहिए। एनालिसिस नहीं की, किसकी गलती है इसके अंदर? हाँ, लग रही होगी मेरी थोड़ी साउंड आपको ऐसी लग रही होगी, मैं सरकार की भाषा बोल रहा हूँ, पर गलत क्या बोल रहा हूँ मैं इसके अंदर आपको? उन बच्चों का क्या है भाई? उनके लिए बताओ ना कुछ, आप उनके लिए भी बताओ। एक ठीक है, फेयर कंपटीशन हो जाएगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, वहाँ निकल आएगा जो इंटेलिजेंट होगा, मान ली बात। पर ये क्या पता ये उनका टाइम था, ये कहाँ गया? ये जितने यूट्यूब पे आग लगाते फिर रहे हैं ना, पेपर ये हो वो हो, इन्हें अपनी रोटियां सेकनी है। कल आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम की डेट दे दो, कल आप टेक्निकल एग्ज़ाम की डेट दे दो, I can assure you with one thing, around 90% of these channels will not talk about the cancellation of the exam. They will not even touch this topic. कोई नहीं बात करेगा इस बारे में। सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब बिजनेस चला रहे हैं अपना। असलियत सच्चाई यही है। जो होगा वो आगे देखा जाएगा। इसका मेरे हिसाब से तो एक ही ओपिनियन, या मतलब आप कहें एक बेस्ट वे यही है कि आप 41 क्वेश्चंस को रिमूव करके 59 में से रिज़ल्ट दे दें, क्योंकि आपको पता है वापस कंडक्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके अंदर बच्चों की हरासमेंट भी है, तो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, जिसने जो पत्थर 100 में मारने थे 59 में मार लिए, 59 नंबर का कम होता है पेपर। हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ मैं, 40-40 नंबर के पेपर हुआ करते थे, हाफ ईयरली 80 नंबर की 70 नंबर की हुआ करती थी। बीटेक की है, उसके अंदर 75 नंबर के हमारे पेपर हुआ करते थे। उसमें से झंडे गाड़ लो आपने जो गाड़े हैं। व्हाट इज़ दिस कैंसिलेशन? ये कैंसिलेशन गैंग जो एक्टिव हो रखी है, इनका क्या पर्पज़ क्या है? ठीक है भाई, 41 रिमूव हो गए, उसमें ही तो नहीं स्कोर किया आपने, उसमें तो अपर हैंड है उनका, हटा दो। 59 में से देखो आप, ये है वो है, क्या पता 59 में स्ट्रांग हो आप 59 वाला अपना पोर्शन देख लो। ये तो कुछ नहीं होता। अभी आप मैथ में स्ट्रांग होगी, सेक्शनल कट ऑफ तो यहाँ कोई है नहीं, ऑल ओवर कट ऑफ ही देखनी है। तो भाइयों अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। ये सारे के सारे तो यूं ही लगे रहेंगे, इन्होंने कुछ नहीं, इन्हें अपने बिजनेस चलाने से मतलब है। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तब भी आप अपनी तैयारी रखें, अगर नहीं गया भाई तब भी अपनी तैयारी रखें। और जिनका नहीं क्वालिफाइंग में आ पाया, या क्वालिफाइंग तो पेपर हुआ ही नहीं, जो नहीं कर पाए इसमें, मतलब 4 टाइम्स में नहीं कर पाए, भाई अपनी ग्रुप डी की तैयारी करो। कुछ नहीं है, सबका टाइम आ जाता है, अपनी तैयारी में रहो। और यहाँ गालियाँ देने वाले भी बहुत आने वाले हैं, भर भर के आएंगी, मुझे पता है। तू ये तू वो, तू ये तू वो, बहुत आएंगी। तू क्या है, ऐसा वैसा। पर मेरा एक ओपिनियन था, मैं एक बात रखना चाहता था अपनी, मैंने रख दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। अच्छी लगे तो अपना आगे भेज देना भाई। सब्सक्राइब की मैं कहता नहीं कुछ भी,
वो थारी मर्जी है। धन्यवाद।